स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमी वाले टॉपिक के अंतर्गत जो आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इससे प्रीवियस वीडियो का मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि जो टाइप्स जो थे इकोनॉमी के, दो टाइप्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ जो कंट्रोल वाला जो टॉपिक है आपका, उसमें जो 3 पार्ट जो उसके हैं, एक होती है फ्री इकोनॉमी, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, और उनके और भी मैंने नाम आपको बताए थे। तो आपको उनको पर्टिकुलरली कॉपी में नोट डाउन करना है और उनके तीनों में डिफरेंस भी क्या है ये भी आपको नोट डाउन करना है और ग्रुप में मुझे सेंड करना है। अब आते हैं हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी वाले टॉपिक पर। ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें प्रोफेसर जो सैमुअल्सन, जो मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स को 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारी आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। ओके, सेकंड आती है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ऐसे उन्होंने प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आते हैं हम हमारी जो प्रॉब्लम्स को डीपली करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, जैसे कि जो मैंने टॉपिक लिखा है कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन डिसीजन। हम जो प्रोडक्शन का जो डिसीजन लेते हैं उसमें हम कंसीडर करना है जैसे कि क्या अवेलेबिलिटी है। सेकंड जो पॉइंट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या कंसिडरेशन करना है। तो ये दोनों पॉइंट अगर हम देखें तो हमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें डिसीजन करना है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है। सबसे पहले इसमें तो चॉइसिंग आ जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिसीजन ले लेंगे। डिसीजन हमने ले लिया, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। जो भी हमारे आसपास सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन सोर्सेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उनको फुलफिल, उनको यूजफुल बनाना है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिस ऑफ डिमांड, उसमें हम देखेंगे कि डिमांड का बेसिस क्या है, कि किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता कम है, तो हमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, अभी सीजन कौन सा है तो किस चीज की आवश्यकता रहेगी नहीं रहेगी। अगर हम सीजनली वर्क नहीं करें, सीजनली प्रोडक्शन नहीं करें तो फिर मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए बेसिस ऑफ डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इसका पॉइंट है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें जैसे डिसाइड कर ले क्या प्रोड्यूस करना है तो हमें कितना प्रोड्यूस करना है, ये भी इसी में आता है। स्पेशल प्रेफरेंस देना है हमें किसी भी चीज को, कि हम किस चीज को स्पेशल प्रेफरेंस देकर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारा मेन मोटो, मेन एम हमारा क्या है। एंड में आता है जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, कंज्यूमर एंड कैपिटल। जैसे गुड्स जो रहता है, हम उसको अगर प्रोडक्शन है तो उसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है कंज्यूमर गुड्स, मतलब एक उपभोक्ता वाला जो उसको कंज्यूम करे, जो गुड्स जैसे पूरा कंज्यूम हो जाता है। जैसे हम अगर फूड प्रोडक्ट को ले कि जैसे वो हमने कोई उसको प्रोडक्शन किया है तो वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर हम आते हैं कैपिटल वाले, या फिर इसको हम प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। आप बुक में जब भी ये पढ़ाऊं मैं, आप बुक में जो आपका टॉपिक है वो लेके बैठिएगा और आप इनको देखिए और फिर आप नोट्स बना के और लिखिए और मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा कंज्यूमर और कैपिटल। तो कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर गुड्स भी है, मतलब हमें जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें किसकी हेल्प से प्रोडक्शन करना है। जैसे उसमें कैपिटल गुड्स में मशीनरी वगैरह भी आ जाती है, प्लांट आ जाता है, कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जिसके द्वारा हम और प्रोडक्शन करते हैं, हेल्प लेके प्रोडक्शन करते हैं। और कंज्यूमर गुड्स जो होता है वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम में हमारा फर्स्ट पॉइंट है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या टेक्निक्स हमें लेनी है प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब ये समस्या हमारे सामने खड़ी होती है कि हमें जो प्रोडक्शन करना है वो किस टेक्निक के द्वारा करना है। तो इसीलिए हम कौन से टेक्निक यूज करेंगे, हम हैंडमेड कोई चीज करेंगे या फिर हम मशीन के थ्रू प्रोडक्शन करेंगे या किसी कंपनी में, या मतलब वो कैसे होगा प्रोडक्शन, तो वो कौन से टेक्निक के द्वारा होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है हमारा जो, तो इसीलिए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन देखना पड़ेगा। लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल, ये देखा जाएगा कि हमें है जो प्रोडक्शन करना है वो हमारा लार्ज लेवल पे है कि स्मॉल लेवल पे, हमारे पास कैपिटल कितनी है, तो ये सब चीजें देखी जाती है कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो
किस लेवल पर होगा, उस हिसाब से हमें सारे डिसीजन लेना पड़ेंगे। ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया कि क्या है, तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमें कॉस्ट कितनी लगेगी, लेबर चार्ज क्या होगा, कैपिटल कितनी लगेगी, तो हमें उसके हिसाब से फाइनेंस कितना कराना पड़ेगा, हमारे पास कितनी, अगर हमें नहीं कराना है तो ये सब चीजें इसके अंदर देखी जाती है, डिसीजन लिया जाता है। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से स्केल का करना है, और या तो डायरेक्टली कोई लार्ज स्केल का करता है या फिर सोचते हैं कि कोई नहीं छोटे लेवल से करना है। तो इस टाइप से सेकंड प्रॉब्लम में ये सारी चीजें आती है। थर्ड आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही ले लीजिए आप कि टोटल प्रोडक्शन में कॉस्ट कितनी लगेगी, क्वांटिटी एंड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी रहेगी, कितनी मात्रा में क्वांटिटी अवेलेबल, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ये भी चीजें इसमें देखी जाती है कि अगर हमने देख ली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या, सब चीज डिसाइड कर लिए, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको हमें यूटिलाइज करना है। तो इस टाइप से ये पॉइंट आपके हो गए हैं। मैंने ये आपको आपके हेल्प के लिए मैंने ये पॉइंट्स बना दिए ताकि आप उसको डिस्क्राइब कर पाओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि जो इकोनॉमी या इकोनॉमी का कोई टॉपिक भी आ जाता है, आप इसे प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को कैसे आपको करना है। थर्ड आ जाता है, हमारी थर्ड प्रॉब्लम है बेसिस ऑफ इक्वेलिटी। हमें देखना है कि मतलब जो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे मान लो इंडिया की जो कंट्री है और जैसे बहुत सारी मतलब अदर जो दूसरी कंट्री है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो इक्वेलिटी है वो किसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि हम देखें कि कहाँ पे गरीबी ज्यादा, जैसे इंडिया में गरीबी ज्यादा है, जैसे अमेरिका में सब ज्यादा रिच जो लोग हैं, तो वहां पे जो इक्वेलिटी है, मतलब वहां अगर हम कोई मतलब वैल्यूएबल चीज अगर प्रोडक्शन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मतलब उसका तो परचेसिंग सेल मतलब ज्यादा होगी ही सही। लेकिन अगर इंडिया में अगर हम कोई जिसकी प्राइस थोड़ी हाई हो उसको हम करते हैं, तो वो जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वेलिटी किस हिसाब से होगी, मतलब जैसे कि हम उसका प्राइस किस हिसाब से रखें तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग उसको ले पाए। जैसे एक होता है ना कि एवरेज प्राइस हो, तो मतलब किसी को भी लेने में दिक्कत ना हो, तो हमारा फिर मार्केट भी उसी हिसाब से होता है। तो बस हमें वही देखना है कि इक्वेलिटी क्या है, वो बेसिस हमारा मेन होना चाहिए। बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन देना है, मतलब किस किस को कंट्रीब्यूशन देना है, कौन कौन उसमें पार्ट रहेगा, ये सारी चीजें भी इसे ये दोनों इसमें आएगा। उसका शेयर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे मान लो सोसाइटी में अलग अलग लेवल होते हैं, या फिर अगर हम हमारा देखें तो देखो एक बच्चों का ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, एक जॉब वालों का ग्रुप होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय का होता है, बिजनेस वालों का होता है। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है कि हमारे जो सोसाइटी की जो अलग अलग सेक्शन है, तो हमें किसके लिए वो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो किसके यूटिलाइज होगा। जैसे बच्चों के लिए होगा तो टॉयज वगैरह, या फिर हम देखेंगे कि बड़ों के लिए है तो क्या है, जैसे स्टूडेंट के लिए तो क्या, इस टाइप से हम ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि एबिलिटी और नीड्स किसके अकॉर्डिंग है, उस समय की क्या एबिलिटी है, नीड्स क्या क्या हो रही है, तो हमें वो चीज क्या प्रोडक्शन हमें करना है। जैसे मान लो ठंड है तो हमें इस टाइप की चीजें यूज करना है, जैसे स्वेटर वगैरह है तो हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अगर हम गर्मी में वो चीज करते हैं और अगर उसको हम सेल आउट करते हैं तो वो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, गर्मी में जैसे बिक्री किसकी होती है, एसी कूलर वगैरह इन लोगों इनकी ज्यादा बिक्री होती है, तो हमें फिर उस हिसाब से प्रोडक्शन, उस हिसाब से सेलिंग करना पड़ेगी। सीजनल, जैसे हम शॉप पर भी देखते हैं या मॉल वगैरह में भी देखते हैं, तो सीजनल सेल लगती है या फिर सीजनल उसमें माल आता है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लो विंटर सीजन है और अगर हम समर सीजन का वहां उस टाइम सामान लेने जाएंगे तो वो नहीं होगा, वो ऑफ सीजन है। तो इस टाइप ऑफ सीजन में हमें जो प्राइस भी है वो मतलब कम लगती है, लेकिन हम सीजन में अगर उसका लेते तो हमें प्राइस भी ज्यादा में प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसी टाइप से जो हमारी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, जो इंडिया की इकोनॉमी देख लें या किसी भी देश की इकोनॉमी या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी देखें, तो किसी भी टाइप की कोई सी भी इकोनॉमी होगी तो उसमें 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करना है, हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, ये मैंने बता दिया आपको। डिसीजन, अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेस, बेसिस ऑफ डिमांड क्या है, हाउ मच प्रोड्यूस, स्पेशल प्रेफरेंस। इसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे करना है, टेक्निक्स देखी जाएगी, डिसीजन देखा जाएगा, कॉस्ट, क्वांटिटी, ये सब चीजें इसमें देखी जाएगी। और थर्ड जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो हमारी इक्वालिटी क्या है, किसके द्वारा, हमारे यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। अगर जैसे मान लो हम गांव में रहते हैं तो अगर आसपास के लोग गांव के ही परचेस करने आ रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग कोई चीज प्रोडक्ट बनाना होगा, या फिर अगर हम सिटी मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें सेल आउट ज्यादा होगी, वो चीजें देखी जाती है। और किस किस चीज में शेयर होगी, जो इस सोसाइटी, जो सोसाइटी आपको पता ही है अलग अलग। और एबिलिटी और नीड्स, नीड्स क्या है, एबिलिटी क्या है,
ये तो इस टाइप से हमारा ये वीडियो टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो व्हाट टू प्रोड्यूस जो वाला टॉपिक है, इसमें आता है पीपीसी। एक होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी जो है इसका, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दो टॉपिक इसी के अंदर आते हैं कि हम जो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, उसके और भी नाम होते हैं, फ्रंटियर वगैरह, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूंगी, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगी प्रैक्टिकल, ताकि आपको प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको वर्क दिया है और ये सारे जो टॉपिक है आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और मुझे सेंड करना है, और आप इन्हीं टॉपिक को बुक में भी देखिए और नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू।